खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम के ज़िमनी इलेक्शन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पीडीएम को शिकस्त दे दी है और जेयूआई के जो उम्मीदवार के मुकाबले में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 20,748 वोट लेकर कामयाब ठहरे। एक तरफ ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने लोगों को ये बताया हुआ है कि हमने ऐवानों में दोबारा वापस नहीं जाना। दूसरी जानिब लाहौर से शुरू होने वाला जो लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। कल एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या उसमें पेश आया और जिसकी वजह से कल के दिन के लिए कॉल ऑफ कर दी गई थी लॉन्ग मार्च। अब क़यादत जो है इमरान खान साहब के ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज चौथा रोज़ है और ऑडियो लीक्स और हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद लॉन्ग मार्च जो है वो जारी और सारी है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत चीमा साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शिफा एंड अवैस। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे हम चाहेंगे कि कमेंट ले लें। कल जो एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या हुआ सदफ़ नईम के हवाले से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कुछ बता सकती हैं कि क्या हुआ था? कोई ऐसी है आपके पास खबरें जो ऑथेंटिक हों, जो उस वक्त के हाल को बयान कर सकें? शिफा खबरें नहीं है, मैं तो खुद, हम लोग तो चशमदीद गवाह हैं। कोई 12 लोग थे नेशनल चैनल से और उसमें बड़े छोटे चैनल मिक्स हैं जो उस वक्त मौजूद थे और खान साहब के मैं इंटरव्यूज करा रही थी। ठीक है, तो सदफ का जो फर्स्ट लॉट थी जिसमें टॉप चैनल्स के टॉप बीट रिपोर्टर्स थे, उनके साथ मैंने सदफ का इंटरव्यू कराया था खान साहब से। और सदफ के साथ चूंकि मैं खुसूसी एक खातून होने के नाते वो बड़ी स्ट्रगल करती थी। शिफा बहुत मेहनती बच्ची थी, वो बहुत ही मेहनती, उसने बड़ी मेहनत की है। तो इनफैक्ट हमने बारियां लगाई हुई थी और एक तरीके के साथ इस दफा मैं कोशिश कर रही थी कि कोई छोटा बड़ा चैनल, कोई सोशल मीडिया का जो है कोई प्लेटफॉर्म वो रह ना जाए, और बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने सारा प्लान किया हुआ था। इसीलिए सदफ को मैंने शुरू वाली फर्स्ट लॉट में इंटरव्यू करा दिया था। अच्छा। इस सानहे से पहले, एक दिन पहले उसने खान साहब से वो मिली और हमें उस वक्त नहीं अंदाजा था कि ये हमारी उसके साथ आखिरी मुलाकात है। शी वॉज वेरी हार्ड वर्कर और वो बिल्कुल, उसमें औरतों वाली कोई बात नहीं थी और उसमें औरतों वाली कोई बात नहीं थी। लोकेशन ऑन करो। अच्छा, और वो हमेशा उसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती थी कि वो कभी अपने फीमेल होने का एज या फेवर भी नहीं लेती थी। उसी तरह उसने स्ट्रगल करनी, और ये जिसको एक गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि सदफ उसमें जो एनी शाहिद लोग हैं, इसमें हमारे कुछ मीडिया के भी भाई हैं, जिसमें मैंने बोला 12, अभी मैं नाम लूंगी ना तो टाइम लग जाएगा, मैंने ट्वीट किया है, नाम भी मेंशन किए बीट रिपोर्टर्स के और चैनल्स के जिनके लोग कंटेनर के ऊपर मौजूद थे। बेसिकली ये डिवाइडर के ऊपर इसने वॉक किया, या तो ये क्रॉस करना चाह रही थी, पहले ये कंटेनर के साथ भाग रही थी, ठीक है, और जिसमें अच्छे फुटेजेस बनाने के लिए या व्हाटएवर, बिकॉज उसका इंटरव्यू तो हो चुका था, तो वो तो कोई ऐसा इशू नहीं था कि उसने अंदर जाना है या इस तरह का कोई सीन नहीं था। इनफैक्ट वो जब भाग रही थी तो जो हमें रिपोर्ट हुआ उस वक्त, जो एनी शाहिदीन थे, उन्होंने बताया कि वो डिवाइडर जो वो बहुत ऊंची, एक वो आपको पता है रोड्स के बीच में और पतली सी वो दीवार थी छोटी, उसके ऊपर चढ़ी है। शी वाज कैरिंग अ थोड़ा सा बड़ा बैग भी, वो हमेशा कैरी करती थी, सदफ का ट्रेडमार्क था बैग उसके साथ लेके फिरना है। वो बैग से उसका बैलेंस आउट हुआ है या क्या हुआ है, तो वो गिरी है, तो वो गिर गई और वो नीचे आ गई। और कुछ लोगों ने ये जो एक झूठा सा कोई प्रोपेगेंडा बनाया, एक सहाफी है, मैं उनका नाम नहीं लेती, आपने उनकी वीडियो कि खान साहब के गार्ड ने उनको धक्का दिया है, ये कहा जा रहा है ना उनकी तरफ से। ऑन रिकॉर्ड है, वो अपना कोई, वो मेरा भाई अपना कोई फुटेज, अपनी कोई पिक्चर शेयर करे कि क्या वो लॉन्ग मार्च में किसी एक दिन भी हिस्सा था, वो तो कभी आया ही नहीं वहाँ पे, उसको कैसे पता है सहाफी? बाकी सारे चैनल झूठ तो नहीं बोल सकते। जी बस वो खैर इस तरह के लोग सुने, अगर गार्ड ने धक्का दिया होता या वो दरवाजे के पास आती तो वो दरवाजे से पिछले टायरों वगैरह के करीब गिरती ना, बात समझे, वो आगे अगले टायरों के दरमियान में ना, ठीक है, हाँ ठीक है। और हमें, मुझे सदफ का दुख ऐसे ही है जैसे मेरे वो घर का फर्ज थी। मैं हमेशा, मेरा पहला इंटरव्यू मुझे जब ये पोर्टफोलियो मिला है तो किसी चैनल की वजह से मैंने नहीं दिया, वो सदफ को दिया। मेरे डीजीपीआर ने मुझे कहा भी कि मैडम आपका किसी बड़े चैनल पे होना चाहिए, मैंने कहा नहीं, ये सदफ है। सदफ को हमने फर्स्ट कैटेगरी में हमेशा मैंने रखा हुआ था। पहले जब टॉप लोगों के हुए हैं फर्स्ट
इंटरव्यू सदफ का उनके साथ मैंने कराया है। सदफ बड़ी मेहनती थी, प्रोफेशनल थी, कॉम्पिटेंट थी, एक हार्ड वर्कर, जर्नलिस्ट का एक फुल पैकेज थी। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह अता फरमाए। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ भी। अच्छा, लॉन्ग मार्च की तरफ आते हैं। ये बताएं कि ये जो मुज़ाकरात वाले मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात की खबरें सही हैं या अफवाह हैं, क्या सूरत हाल है? देखो अवैस, 1 पॉइंट एजेंडा है। मुज़ाकरात वहाँ होते हैं जब हमने कोई बहुत मल्टीपल चीजें हों जो रिजॉल्व करनी हो। लुक, हमारा एक एजेंडा है, इलेक्शन अनाउंस कर दें, मुज़ाकरात भी हो गए, सब कुछ फाइनल हो गया। सिर्फ एक एजेंडा कि इलेक्शन अनाउंस किया जाए, फिर फ्री इलेक्शन कराया जाए, उसमें जिस जमात को मैंडेट मिले बाकी सारी जमातें उसका एहतराम करें ना वे कि सिस्टम इस तरह का बना के हम इलेक्शन लड़ें कि जिसमें कोई एक दूसरे के मैंडेट के ऊपर उंगली ना उठा सके और जिसमें ये मंडियां ना लगे और पाकिस्तान में जमहूरियत अब एक्सरसाइज हो ही जाए। हमारी जमहूरियत की जंग है, हकीकी आज़ादी उसको नाम इसलिए दिया है कि जो आईने पाकिस्तान उसके अंदर जो हमारे राइट्स, हमारी जो जमहूरी इक़्तिदार के बारे में जो मेंशन है, क्या वो एक दिन के लिए भी इस मुल्क में एक्सरसाइज हुआ? वो नहीं हुआ। मेरा पूछने का मतलब ये था मुसरत साहिबा कि अब सिचुएशन इस वक्त क्या है कि आप लोग हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ टेबल पर बैठेंगे, गुफ्तगू कोई होगी या टेबल पर बैठने का ऑप्शन ही नहीं है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो वो टीम बनाई है ना, तो फिर उसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा, ये जानना चाह रहे हैं। देखें, सीधी सी बात है अवैस एंड शिफा, शहबाज शरीफ की कोई आपको लगता है औकात कि अपने घर में कोई नहीं सुनता? मरियम क्या मानती है? नवाज शरीफ मानता है शहबाज शरीफ की बात? मेरा कहने का मकसद ये, क्या पिद्दी का शोरबा शहबाज शरीफ डिसाइड करेगा और मज़ाका खेज स्टेटमेंट देता है पूरी दुनिया में, अपनी जगह सही कराने का माहिर है ये बंदा कि जी मेरे कहने पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, माशाल्लाह, डिग्गी में बैठने की आपकी औकात है, चेरी ब्लॉसम आपकी औकात है। आपसे लेकिन कमेटी तो बनी है ना, अब आप लोग उसका मतलब आप लोगों का फैसला क्या है कि यू विल नॉट बी देयर इन द कमेटी? आप लोग नहीं बैठेंगे जाकर? ये देखें, ये कमेटी सीरियस एटीट्यूड दिखाए। एक तरफ इनका गुंडा मवाली वो स्टेटमेंट देता है कि मैं निबट लूंगा, दूसरी तरफ ये कहते हैं मुज़ाकरात क्या करने हैं, डेट अनाउंस करें। हमने मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर खान साहब ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को इसका प्रेरोगेटिव दिया हुआ है कि 1 पॉइंट के ऊपर वो निगोशिएट कर सकते हैं। सदर साहब भी बड़ी टफ सूरत हाल में है ना, एक तरफ उनकी अपनी जमात है जिसके साथ वाबस्तगी रही है और एक तरफ अपोजिशन है जो कि उनको गार्डियन बनाती है। लेकिन मसरत साहिबा ये बताएं, एक सेकंड सिर्फ ये बताएं कि अब चले मुज़ाकरात का तो आपने कहा कि वो सीरियस एटीट्यूड दिखाएंगे तो हम करने के बारे में सोचेंगे। अब मिसाल के तौर पे आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, दूसरी तरफ वही जो एटीट्यूड है कि कंटेनर लगाए हुए हैं और पूरी नफरी जो है यहाँ पर तैनात है, जगह जगह हमें भी नज़र आती है, तो आप लोगों का यहाँ पहुँचने के बाद फिर प्लान क्या है? देखो शिफा, हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले मैं अर्ज करूँ कि हम बिल्कुल भी वायलेशन करने का इरादा हरगिज भी नहीं है। हम कोई खुद जीतने वाला क्यों ऐसी कानून शिकनी करेगा? हम तो जीत चुके हैं, मॉरली भी, अखलाकी तौर पर भी, साइकोलॉजिकली भी। ये डिफीटेड माइंडसेट के लोग हैं और इनको समझ आना चाहिए कि इनकी शिकस्त अवाम ने दीवार पे लिखी है। 22 करोड़ अवाम कौम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये वो हजूम नहीं है जो बिरयानी के प्लेट पे सेटिस्फाई हो जाता था। ये चलना, तो आपके साथ जो हजूम है वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा? सुने ना, ये बाशऊर लोग हैं। इनफैक्ट हमारा इससे कम पे ना इससे ज्यादा हमें किसी से कुछ चाहिए। इलेक्शन की कॉल अब जब तक नहीं डेट अनाउंस होती, ये तहरीक इसी तरह जारी रहेगी। और हम दूसरी अहम बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राना सनाउल्लाह को हम कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि ये कानून हाथ में ले सके। अगर लेगा तो फिर ये जाने, अदालत जाने। आला अदलिया ने हमें उन्होंने हमारी जो एक एरिया जहाँ के ऊपर उन्होंने हमें इकट्ठे होके हमारा जो जमहूरी प्रोटेस्ट है उसका हमें राइट दिया, उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, फुल्ली करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे। उसके अलावा मेरी बात सुनो, पंजाब में हमारा रिकॉर्ड पब्लिक निकली है, लाखों की तादाद में अभी हम जा रहे हैं। तो बताएं, क्या किसी ने इतने जज्बाती हुए लोग इमोशनल भी है अरशद शरीफ की शहादत के बाद, फिर जो कुछ अवाम के ऊपर जुल्म ढाए गए, लेकिन लोग पुरअमन है, जोश जज्बा बहुत हाई है, लेकिन लोग पुरअमन है। किसी ने एक गमला, कोई हमारा वतन जिसकी आजादी की हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, तो क्या हम अपने वतन के अमलाक को या उनकी चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे?
ये ठीक है जी, यानी कि एक पुरअमन मार्च और एक पुरअमन मार्च के तौर पर इस्लामाबाद आएंगे, डेजिग्नेटेड जगह पर बैठेंगे और अगर कोई मामलात जो है वो हुकूमत की तरफ से होते हैं तो ऊपर नीचे वाले तो फिर अदालत उनसे डील करेगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हो रही थी।